वेलकम बैक टू माय चैनल एचएल क्लासेस। आज हम एक वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर हमारा 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसके 7.1 के इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे हम। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे होता है, देखो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी ना। ये हमारी होती है, ये होता है हमारा कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पर हमारी 0 0 होती है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाली हमारी लाइन होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये वाली लाइन होती है हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस। ये तो हमारी नंबर लाइन में 3 आपको पता ही है। और ये होता है हमारा क्या, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये होती है हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है जिसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम, एक्स एक्सिस। और इसका एक्स एक्सिस का नाम होता है क्या, एब्सिसा। ठीक है, और ये होता है वर्टिकल प्लेन, वाई एक्सिस। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है हमारा ऑर्डिनेट। तो आपको पता ही होंगे। और जो दोनों मिला करके बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, तो 1, 2 पुट करना तो आपको आता ही होगा। 9th क्लास नहीं आ रहा तो आप देख सकते हैं वीडियो। तो क्या होगा, ये 1, 2 ये हमारा क्या, कोऑर्डिनेट है। क्या है हमारे, ये हमारे कोऑर्डिनेट। ठीक है, पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, ये पॉइंट होता है हमारा ओरिजिन, जो होता है 0। बस अब करेंगे इसकी कुछ एक्सरसाइज। ठीक है ना, अब हमें इसमें मिनी टॉपिक क्या हमारा, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या है, देखो बताते हैं। मान लो ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी, इसकी साइड है 5, इसकी साइड है 12। इसकी साइड आप कैसे बताओगे, सिंपली आपको पता है और ये 90 डिग्री वाला है, तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 144, 169, AC स्क्वायर रूट 169, इसी के आगे हमारा ±30। ये तो हमने निकाल लिया। अब बताओ कोऑर्डिनेट्स, इसको कैसे बताएंगे हम। इसलिए हमारे पास एक फॉर्मूला बना है, पहले देखते हैं कैसे। ये हमारा वही कार्टेशियन प्लेन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जैसे हमारे पास कोई पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा, ये क्या है, 1, 2, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास ये 3, 4। अब हमें इससे इसकी तक की डिस्टेंस बतानी है। बोलो कैसे बताओगे आप। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, देखो ये हमारा पहले वाला क्या होता है, x होता है, दूसरे वाला y, और x और y। ठीक है, तो हमने इसको नाम दे दिया x1, इसको नाम दे दिया y1। ठीक है, x, y हो गया, और इसको दे देंगे हम नाम x2, इसको दे देंगे y2। अगर और होते हैं तो औरों का नाम दे देते हैं हम क्या, x3 y3। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा।
रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो अब हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है ना। तो हमने मान लिया a इक्वल टू क्या है 1,2 और b इक्वल टू क्या है 3,4। हमें क्या बतानी है, इसकी डिस्टेंस बतानी है। तो ए बी इक्वल टू फॉर्मूले में पुट करेंगे हम, x2 क्या है हमारे पास, x2 ये, ठीक है ना। तो 3 माइनस x1 1 है हमारे पास, ठीक है 1, इसका क्या होल स्क्वायर। y2 क्या हमारे पास 2 है, यहाँ बता सॉरी 4 है, ठीक है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो 3 माइनस 2 2 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या है 2 2 4 प्लस 4, यह है हमारा रूट 8। तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी हमारी, ए बी इक्वल टू आएगा हमारा 2√2। ये आ गई हमारी इसकी डिस्टेंस, ठीक है, या फिर मीटर में या सेंटीमीटर में किलोमीटर में, ठीक है, वो आपको दिखी बन होगी। बस यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, इसे आप याद कर लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का क्या अंडर रूट। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपको इसे याद करना है। बस अब करते हैं इससे कुछ एग्जांपल्स, पॉज एंड नोट इट डाउन। अब बात करेंगे हम इसके एग्जाम्पल नंबर 1 पे। यहाँ पर हमारे कुछ 5 एग्जाम्पल हैं, इन सभी एग्जाम्पलों में हमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है एग्जाम्पल। डू द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दिए हुए हमें कुछ, ठीक है, फॉर्म अ ट्रायंगल। ये कह रहा है ये पॉइंट्स है हमारे पास, मान लो P पॉइंट क्या है 3,2, Q पॉइंट है -2, -3, R पॉइंट है हमारे पास 2,3। क्या कहता है ये पॉइंट हमें ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ये पूछ रहा है। इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल बना रहे हैं तो इस ट्रायंगल का नाम क्या है। तो देखो ये हमने कोई भी ट्रायंगल बना लिया, अभी हमें पता नहीं है कौन सा ट्रायंगल है, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है। अब देखो अब हमें डिस्टेंस पता करनी है, कैसे करते हैं, तो हमें बताना है ट्रायंगल है भी या नहीं है। तो देखो पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे पी की, इसी फॉर्मूले से, अपने डिस्टेंस फॉर्म वाले फॉर्मूले से। तो ये हमारा x1, ये y1, ये x2 y2, ठीक है ना। -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, -3 -2 -5 -5 का स्क्वायर 25 और इसका भी 25, क्या ये है हमारा 50, ठीक है, पी क्यू हो गया। इसका निकालेंगे हम क्यू आर, ऐसे इसी फॉर्मूले से। तो 2 - 2, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया, देखें एक बार, 0 आ रहा है ना। तो ये देखो ये हमारा 2 और ये माइनस, और ये क्या है हमारे पास माइनस का 2, ठीक है, ये आ गया हमारा स्मॉल स्क्वायर प्लस 3 -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, माइनस प्लस 3 का 36, 6 का स्क्वायर 36, क्या है ये आया हमारा 52, ठीक है। अब आएगा हमारा क्यू आर, सॉरी पी आर, इसी फॉर्मूले से। तो 2 - 3 इक्वल टू इसका स्क्वायर और ये 3 - 2 का होल स्क्वायर, ये -1 का होल स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, क्या है हमारा √2। इसे खोलेंगे आएगा 1.41, इसे खोलेंगे आएगा 7.07, और इसका देख लेते हैं, इसका हमारे पास सॉरी थोड़ा गलत हो गया, 7.07 इसका आएगा और इसका आएगा 7.21, ठीक है, क्या आएगा इसका 7.21। अब हमने इसके
पॉइंट्स लिख लिए हैं, क्या है हमारे पास, ये पी क्यू के, क्यू आर के और पी आर के। अब हमें बताना है कि ये ट्राइंगल है या फिर नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि ये इसके इक्वल होगा या नहीं। तो देखो कोई भी, ये देखो एनी टू साइड आर ग्रेटर देन थर्ड साइड, अगर कोई भी दो साइड तीसरी साइड की बड़ी है तो क्या कहलाता है, एक ट्राइंगल कहलाता है। ठीक है, तो हम कोई भी साइड ले लेते हैं, मान लो पी क्यू प्लस पी आर इक्वल टू क्यू आर लिया, तो पी क्यू क्या है हमारे पास 7.07, पी आर 1.41। तो देखो तो हम छोटी साइड इसलिए लेते हैं ताकि हमें चेक करने में क्या हो, आसानी हो। तो 1 आ गया 8, 4 और ये आ गया 8। ये देखो ये इससे क्या है, बड़ी है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर P Q and R are formed a triangle। ये ट्राइंगल क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी दो साइड अगर एक साइड से बड़ी होती है तो वो एक ट्राइंगल क्या करती है, बनाती है। अब देखो, अब हमें बताना है कौन सा ट्राइंगल है। अगर इसकी दो साइड इक्वल होती तो हमारा आइसोसेलेस होता, इसकी तीन साइड इक्वल होती तो हमारा ट्रायंगल वाला होगा। ठीक है, पर इसकी कोई भी कुछ इक्वल नहीं, तो इसमें देखेंगे एक बार क्या पाइथागोरस लगा के। सबसे बड़ी साइड हमारे पास क्या है, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 7.21, पी क्यू क्या है 7.07 का होल स्क्वायर, पी आर हमारा 1.41 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें हमें बताना है एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो देखो स्क्वायर करेंगे हम इसका स्क्वायर होता है हमारा 51.98। इसका स्क्वायर क्या होता है हमारा 49.98 और इसका स्क्वायर होता है 1.29। ठीक है, अगर ये इसके इक्वल आ जाएगा तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये क्या कहलाएगा हमारा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, देखो 0.98 ऐड करेंगे इसे, ये देखो ये है हमारा क्या 51.27 अप्रॉक्स, मतलब ये इसके क्या है, इक्वल है। तो क्या कहेंगे हम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बस पॉज भी नोट डाउन। अब बात करेंगे उसके एग्जांपल नंबर 2 पर। ठीक है, देखो क्या कहता है एग्जांपल, शो दैट द पॉइंट 1,7 4,2 -1,1 -4,4 आर द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। इन्होंने कहिए हमें शो करना है कि ये कोई स्क्वायर है, उसके पॉइंट दिए हुए हैं A B C D। ठीक है, तो ये शो करना है कि ये वर्टिसेस है जो वो है हमारी, ये वर्टिसेस हैं C -1, -1 -4,4, ये हमारे पास वर्टिसेस हैं। हमें शो करना है कि वर्टिसेस हैं वो मिलकर हमारे एक स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, हम सबको पता है, पहली की होती है ऑल साइड आर इक्वल, पहली क्या होती है हमारी, चारों साइड स्क्वायर की इक्वल होती है। दूसरी प्रॉपर्टी, उसके जो डायगोनल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल, डायगोनल आर इक्वल।
अगर ये वर्टिसेस ने ये वाली कंडीशन फुलफिल कर दी तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले निकालेंगे हम ए बी डिस्टेंस, वही हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी ये और ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हमारा x2 - x1, x2 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 हमारे पास है 2 और ये y1 7 होल स्क्वायर। 4 में समझ गए, 3 3 3 से 9 प्लस ये आएगा -5 -5 का स्क्वायर 25। क्या आया हमारा, आ गया √34। ठीक है, ए भी निकालना, फिर बी सी ऐसे करेंगे ऐसे भी। तो क्या है, -1 - 4 का होल स्क्वायर फिर -1 - 2 का होल स्क्वायर। क्या आएगा, माइनस प्लस 25 और -1 प्लस माइनस का आएगा 3 3 3 से 9, ये भी आ गया हमारा √34। ठीक है, बी सी भी आ गया। फिर अब निकालेंगे हम सी डी को। ठीक है, अभी निकालने ए बी ये वाली डिस्टेंस, फिर बी सी ओ ये वाली डिस्टेंस। अब निकालेंगे हम क्या, सी डी ये वाली डिस्टेंस। ठीक है ना, ये आई हमारी सी डी। सी देखो -4 माइनस का वजह से इसका माइनस। ठीक है, प्लस 4 -1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस का 1 होल स्क्वायर प्लस 4 + 1 का होल स्क्वायर। क्या है ये, माइनस प्लस माइनस और माइनस का 3 3 3 से 9 प्लस 5 25। ये आ गया हमारा √34। सी डी आ गया। अब क्या निकालेंगे हम, ए डी। ए डी की डिस्टेंस निकालेंगे। ए डी यही है ना, तो -4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। -4 - 1 क्या होगा, माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। 4 में से ठीक है -3, सॉरी 4 में से 7 है क्या, -3 क्योंकि माइनस साइन बड़ा है, -3 का स्क्वायर 9। ये भी आ गया हमारा क्या, √34। देखो ए बी बी सी सी डी और ए डी सभी क्या है, इक्वल है, मतलब ये चारों क्या है, इक्वल है। अब हमें क्या निकालना है, हमें डायगोनल निकालना है, ए सी और बी डी। अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो अब निकालेंगे हम क्या, ए सी। ठीक है, ए सी वैसे निकालेंगे इस फॉर्मूले से, ए और सी में। ठीक है, -1 और माइनस का 1 होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 7 होल स्क्वायर। 2 2 जा 4 8 8 8 जा 64। क्या आ गया, 68 रूट का। अब क्या निकाला, ए सी आ गई हमारी, क्या डायगोनल। अब बी डी बी और डी। ठीक है, -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर। क्या आएगा, 4 4 8 8 8 जा 64, माइनस का कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये आ गया 260। देखो अब लिखेंगे हम ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए बी बी सी सी डी इक्वल टू ए डी और एंड, और अब क्या है, ए सी इक्वल टू बी डी। सो वी कैन से दैट इट इज अ स्क्वायर, इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, स्क्वायर प्रूव हो गया है, प्रूव। ठीक है, पॉज द यूनिट डाउन। अब बात करेंगे हम इसके एग्जांपल नंबर 3 पे। देखते हैं क्या कह रहा है ये। शो द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क। ये में कुछ डायग्राम से दे रखा है।
आसमा, भारती और कमेला, ठीक है, सीटेड ये बैठे हुए हैं। ये ए पर कौन सा है 3,1, बी पर 6,4 और सी पर कौन है, सी पॉइंट पर 8,6, ठीक है, हमारे पॉइंट दिए हुए हैं। अभी क्या कह रहा है रिस्पेक्टिवली, डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, ये कह रहा है कि ये एक लाइन में बैठे हुए हैं या फिर नहीं। तो देखो हम कैसे कहेंगे कि लाइन में है, तो पहले हमें सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखना होगा कि ये कॉलिनियर है कि नहीं। कॉलिनियर, अब कॉलिनियर क्या होता है, कॉलिनियर का मतलब a प्लस बी इक्वल टू सी। अगर इन दोनों को ऐड करके इसके बराबर आ गया तो ये पॉइंट कॉलिनियर होगा, और ये कॉलिनियर है तो ये क्या है, लाइन है, लाइन, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, a प्लस बी इक्वल टू सी होना चाहिए, ठीक है। साइड पहले निकालेंगे हम ए बी की साइड निकालते हैं, वही अपनी डिस्टेंस फॉर्मूले से x to 6 minus 3 का होल स्क्वायर 4 minus 1 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 3 3 is 9, 3 3 is 9, ये आ गया √18 मतलब 3√2। ये तो आपको निकालना आते ही होगा, ए बी हो गया। अब निकालेंगे बी सी इसी फॉर्मूले से 8 minus 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 minus 4 का होल स्क्वायर। 8 में 6 है 2 का 4 का 2 का 4 और ये क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 का 4, ये आ गया हमारा √8 हो गया 2√2, बी सी आ गया हमारा 2√2। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे ए सी। देखो ए सी 8 minus 3, आप वैल्यू की कैसे भी रख सकते हो, एक्स एक्स की बदल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, प्लस 6 minus 1 x अगर आप इसे आगे रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। 8 में 5 प्लस 5 25 और ये 5 25 क्या आ गया, ये आ गया 50 √50। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू है 5√2। अब देखो क्या था, a प्लस बी इक्वल टू सी होगा तो ये आ जाएगा ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ए बी क्या है हमारा, देखो ये एक लाइन थी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर ए बी प्लस बी सी इसे और इसे ऐड करके अगर ये पूरा ए सी आ गया तो हमारी वो लाइन होगी ना, सीधी लाइन, ठीक है। अगर नहीं आया तो नहीं होगी। ए बी था हमारे पास, ठीक है, मैंने निकाला 3√2, बी सी 2√2, ए सी 5√2, ये आ गई 5√2 इक्वल टू 5√2। ये क्या है, LHS इक्वल टू RHS है, मतलब ये क्या है, इक्वल है। तो लिखेंगे यहाँ पर AB प्लस BC इक्वल टू AC, देन इट इज अ लाइन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइन है, ठीक है। पॉज नोट इट डाउन। अब बात करेंगे इसके एग्जांपल नंबर 4 पे, ठीक है। देखो क्या कहता है, फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। x और y का हमें रिलेशन फाइंड करना सच दैट पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस, मतलब एक पॉइंट है ये और इससे दो लाइन नहीं है, तो ये हमारा x y है, ठीक है। और ये दो पॉइंट है, कैसे हैं, एक है 7,1 और एक है 3,5, कुछ ऐसा। इक्विडिस्टेंस का मतलब यहाँ से एक पॉइंट है, इसी से एक पॉइंट है, तो हमें इसको लेना है एक साथ, इसको लेना है एक साथ, ठीक है। मैंने बताया आपको इनके हर एग्जाम्पल में आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, ठीक है। इक्विडिस्टेंस मतलब एक्स वाई पॉइंट है, तो इससे लाइन ये आई है, इससे लाइन ये आई है, ठीक है। मान लो पॉइंट P है और ये है A, ये है P, ठीक है। तो P A और P A P या फिर A P कुछ कर सकते हो आप, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। अब देखो रिलेशन दिखाना है हमें, तो P पॉइंट क्या है हमारा, x, y, A पॉइंट 3,5 और B पॉइंट है हमारा 7,1। इस पर रिलेशन दिखाना है।
अगर ये इक्वी डिस्टेंस है तो कैसे लिखेंगे AP, तो देखो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा BP, ठीक है, क्योंकि ये इसके इक्वल ही होगा अगर इक्वी डिस्टेंस है तो, तभी इक्वल जितनी इसकी डिस्टेंस होगी इतनी इसकी डिस्टेंस होगी। मान लो इसकी 5 मीटर है तो इसकी 5 मीटर होगी क्योंकि इसके इक्वी डिस्टेंस है, तो इसके ये इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो हमें AP डिस्टेंस भी बतानी है और BP की डिस्टेंस फॉर्मूले से। AP की क्या होगी, थोड़ी देर करके, AP वही x2 - x1 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 - y होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ी ऊपर करते हैं, ठीक है, यहाँ पर जोड़ देंगे AP यहाँ से करते हैं, तो क्या आएगा 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 - y होल स्क्वायर इक्वल ये रूट 7 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - y होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अभी स्क्वायरिंग को साइड कर दे, अभी रूट से रूट कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। अब देखो ये बचा 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 - y होल स्क्वायर इक्वल टू 7 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - y होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला रखना है इसमें, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 3 3 9 प्लस x स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला गड़बड़ होगी, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है, -2 × 3x 2 3 6 है, ठीक है, प्लस 5 5 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 5 2 10y इक्वल 49 प्लस x स्क्वायर माइनस 14x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस y स्क्वायर माइनस का 2y, ठीक है। अब देखते हैं, ऐड कर लो, x स्क्वायर इधर प्लस का उधर प्लस का, ये कैंसिल, ठीक है, y स्क्वायर इधर प्लस का y इधर प्लस का, ये भी कैंसिल आउट। 9 और 25 क्या होता है, 9 + 25 34 -6x - 10y इक्वल 49 1 50 -14x माइनस का 2y, डेरिवेटिव वाली एक साथ लिया, तो देखो -6x इधर प्लस का 14x माइनस का 10y है प्लस का 2y इक्वल टू 50 - 34, इसे से माइनस करेंगे क्या आएगा 8x - 8y इक्वल टू ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा 16, ठीक है। अब इसे कैंसिल कर लो, 8 1 जा 8 8 1 जा 8 8 2 जा 16, ये रिलेशन आ गया हमारा x और y में, x - y इक्वल टू 2, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस मतलब इसी पॉइंट से ये, इसी पॉइंट से ये आपको अच्छे से याद कर लेना, नहीं तो आप गड़बड़ कर सकते हो, ठीक है ना। पॉज एंड नोट डाउन। अब बात करेंगे इसके एग्जांपल नंबर 5 पे। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा इसे। देखो, फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, अब इसने कही है पॉइंट फाइंड करो जो y एक्सिस पर हो, मतलब इस एक्सिस पर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर, और क्या कह रहा है कि पॉइंट, और वो इक्वी डिस्टेंस है इन दो पॉइंट से, मतलब ये कोई पॉइंट है तो इससे ये क्या है इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो, अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है किसी भी y एक्सिस पे, तो x क्या होगा हमारा 0 होगा, when any point lie on the y axis, ये याद कर लो आप अच्छे से, then x इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ऐसे ही when any point lie on the x axis then
y इक्वल टू 0। अगर x एक्सिस पे पॉइंट लाई करेगा मतलब 0 कॉमा ऐसे आएगा, ठीक है ना, तो x तो ही रहेगा पर y हो जाएगा 0, ठीक है, इसे आप नोट कर लेना। अब देखो हमें इसमें प्रैक्टिकली करना क्या है, जो हमारा y एक्सिस है वो हमारा क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, तो मतलब इसे मान लिया P पॉइंट 0, सॉरी y, ठीक है, ये P पॉइंट, ये किससे किससे इक्वी डिस्टेंस है, यहाँ पॉइंट दिए हुए हमें 6,5 और B पॉइंट में क्या है -4,3। हमें क्या करना है इसे, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, हम इसको बनाना है, ठीक है, निकालना है हमें आंसर। अब देखो y की वैल्यू निकालनी है, y बताना है, y फाइंड करना है, तो अब ये 0 है ये पता है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं, PA इक्वल टू क्या है, अगर ये इक्वी डिस्टेंस है तो PA इक्वल टू P होगा, ठीक है, वैसे ही करेंगे इसे सिंपली अपने जैसे भी हमने कहा PA भाई 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर, कैंसल रूट से रूट, 6 6 36 प्लस a स्क्वायर 25 प्लस b स्क्वायर माइनस 5 10y इक्वल दिस 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 प्लस का y स्क्वायर माइनस 3 जा 6y, ठीक है। 36 प्लस 25 क्या होगा, 61 प्लस y स्क्वायर से y का आंसर e प्लस का e प्लस का बचेगा माइनस का 10y इक्वल टू 16 और प्लस 25 माइनस का 6y, 61 इसे जल्दी आते हैं माइनस 6y प्लस का 10y, ठीक है। ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा 36 और ये आएगा 4y, तो y इक्वल टू क्या आ गया 36/4, y इक्वल टू आ गया 9, y वैल्यू निकाली क्या 9, आंसर क्या आएगा y इक्वल टू 9, तो आंसर आएगा 0,9 p इक्वल टू, ठीक है। बस एग्जांपल खत्म। अब हम करेंगे इसके एक्सरसाइज पर, ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।